हेलो, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैंने इससे पहले के वीडियो में आप लोगों को भारत में यूरोपीय शक्तियों का आगमन जो टॉपिक है मॉडर्न हिस्ट्री का, वो मैंने आपको कंप्लीट कराया हुआ है कि कैसे कैसे यूरोपियों के साथ हमारा व्यापार शुरू हुआ समुद्री मार्ग से। मैंने स्पेशली आपको बताया, ऐसा नहीं था कि पहले यूरोपीय परिचित नहीं थे भारत से, पहले से भी परिचित थे, लेकिन तब वो स्थल मार्ग द्वारा व्यापार करते थे। लेकिन जब बीच में कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का पूरा आधिपत्य हो गया और उन्होंने यूरोपियों का आना जाना वहाँ से रोक दिया, तो ऐसी स्थिति में यूरोपियों को नए मार्ग की खोज करनी पड़ी थी और उन्होंने तो नए समुद्री मार्गों की खोज की थी। और उसी सिलसिले में फिर जो उन्होंने सबसे पहले जो भारत की धरती पर समुद्री मार्ग से जो वास्को डी गामा आया 1498 में, पुर्तगाली आए, डच आए, अंग्रेज आए, डेनिस आए, फ्रांसीसी आए, ये सब आए और भारत में व्यापार करने के लिए आए। तो व्यापार के उद्देश्य से थे, लेकिन धीरे धीरे वो लोग यहाँ पे राजनीतिक गतिविधियों में भी शामिल हो गए। उन्होंने यहाँ पे आधिपत्य जमा लिया अपना। मेनली जो अंग्रेजों की अगर बात करेंगे तो हम लोगों ने जो टॉपिक कंप्लीट कर लिया है उससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं भारत में यूरोपीय शक्तियों के आगमन से संबंधित, आज हम लोग वो क्वेश्चंस पे नज़र डालेंगे। और इससे होगा क्या कि टॉपिक पढ़ने के साथ साथ अगर आप क्वेश्चन साथ साथ करते चलेंगे तो पूरी तरह आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता चलेगा। तो ठीक है, आज हम लोग इसी के साथ अपना आज ये क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। चलिए आइए। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा जो है इससे रिलेटेड पहला क्वेश्चन है, पुर्तगालियों के भारत आगमन से तंबाकू की खेती की शुरुआत हुई थी। और दूसरा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। दूसरा पॉइंट दिया है, पुर्तगाली सामुद्रिक राज्य को एस्तादो द इंडिया का नाम दिया था पुर्तगालियों ने, और पुर्तगालियों के साथ भारत में गोथिक स्थापत्य कला का विकास हुआ था। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन से जो कथन है वो सत्य है, ये बताना है आपको। तो देखिए, हमने जैसा कि पढ़ा है, पुर्तगालियों के साथ ही भारत में तंबाकू की खेती शुरू हुई थी, ये बात बिल्कुल सही है। सामुद्रिक साम्राज्य को उन्होंने एस्तादो द इंडिया नाम दिया था, बिल्कुल सही है। अल्मीडा का जो अल्मीडा था उसने अल्मीडा है ना, इसने शुरुआत की थी इसकी। इसको कार्डेटा पद्धति भी बोला गया था। ठीक है, समुद्र में एक तरह से व्यवस्था इन्होंने लाइसेंस देने की शुरुआत की थी, क्योंकि ये आए थे, इनको समुद्रों की बहुत अच्छे से अरब सागर में, बंगाल की खाड़ी में इनको समुद्र का बहुत अच्छा ज्ञान हो गया था। इस समय जब पुर्तगाली आए थे तो हमारे यहाँ मुगलों का शासन चल रहा था। आपको याद है जहांगीर के जब ये आए थे 1498 में जब आए थे, तब तो अगर आप देखेंगे तब तो बाबर भी यहाँ नहीं आया था। अगर आपको वो घटना याद होगी, आप देखिए ऐतिहासिक घटनाओं पे अगर नज़र डालेंगे तो देखिए, सबसे पहले 1526 में आप पढ़ते हैं कि बाबर ने पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था इब्राहिम लोदी और बाबर के साथ में। ठीक है, बाबर और इब्राहिम लोदी के साथ 1526 में। और इब्राहिम लोदी जो था वो युद्ध स्थल पे ही मारा गया था। तो 1526 में मुगल आते हैं भारत में। और लेकिन पुर्तगालियों का आगमन आपको पता है वास्को डी गामा कब आता है भारत में, 1498 में। और इसी के साथ पुर्तगालियों का व्यापार शुरू हो जाता है भारत के साथ। तो ये मेनली, लेकिन पुर्तगालियों का तब मेनली कहाँ था, वेस्टर्न जो आपका घाट है पूरा, गुजरात, गोवा, बम्बई, ये केरल वगैरह, इस तरफ कोच्चि में वो उतरा था आके। तो यहाँ पे उसने पूरी तरह से इन लोगों ने व्यापार शुरू किया था। तो ये तीनों ही कथन, गोथिक स्थापत्य कला अगर देखेंगे आप तो इसकी शुरुआत भी पुर्तगालियों के समय होती है। तो तीनों ही इसमें जो ये कथन है तीनों ही सही हैं। ठीक है, अब चलिए आगे प्रश्न हम लोग देखते हैं। दूसरा, आपको ये मिलाना है, मिलान करना है। इस मिलाइए, चलिए। तंबाकू का उत्पादन, पांडिचेरी की स्थापना, प्रथम डच कारखाने की स्थापना और रिजविक की संधि, ये आपको बताना है कि कब कब हुआ है। देखिए, अगर आपने देखा होगा, ध्यान दिया होगा, तो देखिए सबसे पहले आप एक चीज़ याद रखिए, जो आपको पहले पता हो उसको मिलाने की कोशिश करा करिए। ठीक है, तो देखिए पांडिचेरी की स्थापना कब होती है। पांडिचेरी की स्थापना होती है 1674 में।
तंबाकू का उत्पादन ये लोग शुरुआत करते हैं 1508 में। प्रथम डच फैक्ट्री, डच कारखाने जो सबसे पहले होता है मसूलीपट्टनम में खोलते हैं। और कब? 1605 में। रिजविक की संधि कब होती है? 1697। आपको याद होगा जब अंग्रेजों की सहायता से ये जो होता है वो आपका पांडिचेरी, पांडिचेरी को ये लोग डच छीन लेते हैं उसे पुर्तगालियों से, सॉरी फ्रांसीसियों से। तो होता क्या है तब फिर उसके बाद एक रिजविक की संधि द्वारा फिर फ्रांसीसियों को वो वापस मिलता है, आपका पांडिचेरी डच वापस करते हैं। वो रिजविक की संधि यहाँ नहीं, भारत में नहीं हुई होती है, यूरोप में ही हुई होती है वो, लेकिन उसके तहत उनको वापस मिलता है। और प्रथम डच कारखाना आपको पता है जब डच पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में खोलते हैं अपनी। पांडिचेरी की स्थापना 1674 में हुई होती है। तंबाकू का उत्पादन पुर्तगालियों के साथ ही 1508 में प्रारंभ हो जाता है। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देखिए। इसमें से आपको बताना है कौन सा एक सही है। थोड़ा सा फास्ट उसमें चलते हैं, ठीक है, क्योंकि नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो आप जल्दी जल्दी पढ़िए और आंसर दीजिएगा। आधुनिक कोच्चि भारत की स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश था। आपको बताना है क्या कोच्चि जो था भारत की स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश था। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में उन्होंने फोर्ट विलियम्स का निर्माण किया। नहीं तो ये तो आपको पूरी तरह पता होगा कि फोर्ट विलियम जो था वो अंग्रेजों ने बनवाया था, है ना, डचों ने नहीं। आधुनिक कोच्चि पहले डच उपनिवेश था जिस पर बाद में पुर्तगालियों का अधिकार हो गया, तो ये भी बात गलत है। कोच्चि में तो सबसे पहले पुर्तगाली आए ही थे। आधुनिक कोच्चि कभी भी ब्रिटिश उपनिवेश का भाग नहीं रहा। तो कौन सा एक सही है आपसे ये पूछा जा रहा है। तो बस यही एक सही है, रहा था ऐसा नहीं, हाँ नहीं रहा था, क्योंकि ये हमेशा पुर्तगालियों के पास कोच्चि रहा और इस पर कभी ब्रिटेन उपनिवेश का भाग नहीं हो पाया ये कभी भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, आपको बताना है। तो पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया था। बी है अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत मछलीपट्टनम में लगाया। तो देखिए यहीं पे बस दो ऑप्शन अलग हैं, लेकिन इन्हीं दो ऑप्शन से आपका आंसर निकला है। कौन सा सही नहीं है इसमें पूछा जा रहा था। तो गोवा पर कब्जा 1499 में नहीं किया था। गोवा पर कब्जा पुर्तगालियों ने 1510 में किया था। ठीक है, गोवा को इन्होंने बीजापुर के शासक थे यूसुफ आदिल शाह, इनसे छीन लिया था और इसे अपना इन्होंने मुख्यालय भी बनाया था। बाद में आगे चलकर ये गोवा से इनका मुख्यालय परिवर्तित हो जाता है कोच्चि के लिए। ठीक है, कोच्चि में परिवर्तित कर देते हैं ये लोग आगे चल के। कब होता है कोच्चि के लिए, आपको मैंने आपको पढ़ाया था 1530 में। 1530 में मुख्यालय गोवा से ये लोग कोच्चि करते हैं जब नीनो डी कुन्हा आता है। आपको पुर्तगालियों का क्रम याद रखना भी बहुत ज़रूरी है। देखिए होता क्या है, सबसे पहले जो आता है आपका पुर्तगालियों में सबसे पहले आता है गवर्नर जो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा आता है। फिर वो जो शांत जल की नीति को चलाता है, ब्लू वाटर पॉलिसी या कार्टेज अल्मीडा कहते हैं इसको। टैक्स लेने की एक व्यवस्था थी हिंद महासागर और अरब सागर में आपकी। उसके बाद जो होता है वो आता है अल्बुकर्क। अल्बुकर्क को ही भारत में पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है और ये अपना जो मुख्यालय बनाता है कोचीन को बनाता है आके। ये 1509 में आता है और फिर 1510 में ये गोवा छीन लेता है बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से। उसके बाद अल्बुकर्क की मृत्यु हो जाती है 1515 में। उसके बाद आता है नीनो डी कुन्हा। तो जब कुन्हा आता है तो वो कोचीन के बजाय जो गोवा जिस अल्बुकर्क ने जो छीना था बीजापुर के शासक से, उसको अपनी राजधानी मतलब ये हेडक्वार्टर बनाता है और इसके साथ ही वो और भी कई कार्य करता है। ठीक है, इसके आगे जब ये जो होता है वास्को डिगामा भी 1524 में दोबारा तीसरी बार भारत आता है। वास्को डिगामा का भी पूछा जाता है
और इसकी मृत्यु जो वास्को डी गामा की भारत में ही हुई होती है। और वास्को डी गामा को तीसरी बार जब भारत आता है 1524 में आता है, 1527 में उसकी मृत्यु हो जाती है और इसे कोचीन में दफनाया जाता है वास्को डी गामा को। तो ये कुछ घटनाएं हैं जो आपको याद रखना है। एक चीज़ और आपको बताना चाहेंगे, पुर्तगालियों से ही संबंधित है। जो ये होता है, ये आपका अल्मीडा जब आता है, अल्मीडा आता है और ये अपना व्यापार जब स्थापित कर रहा होता है एक तरीके से, तो इसका युद्ध होता है, चौल का युद्ध बोलते हैं, चौल का युद्ध। ये मैंने आपको जब वो पढ़ाया है डिटेल में तो उसको समझाया भी है। चौल का युद्ध होता है 1508 में। किसके किसके साथ होता है चौल का युद्ध? देखो मैंने आपको बताया 1508 तक मुगलों का कोई आगमन भारत में नहीं हुआ था। 1526 में पहली बार बाबर आया है भारत, उससे पहले पुर्तगाली आ चुके थे। उस समय ये लोग गुजरात, उसी वेस्टर्न तट की तरफ ही व्यापार कर रहे थे। तो इनका जो युद्ध होता उस समय अरब के व्यापारी थे, तुर्क के व्यापारी थे और एक गुजरात के व्यापारी थे। तो ये व्यापारियों का संघ था, अरब के, तुर्क के, गुजरात के। इनका युद्ध होता है पुर्तगालियों के साथ। और पुर्तगालियों में किसके साथ? अल्मीडा होता है। 1508 में तो अल्मीडा हार जाता है, लेकिन तुरंत ही एक साल बाद फिर इसी संयुक्त बेड़े से युद्ध करता है और जीत हासिल करता है। तो चौल का युद्ध थोड़ा इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना। एक तरह से यूरोपियों का भारत में पहला युद्ध था, भारतीयों के साथ या व्यापारी संघों के साथ में, ठीक है। और ये इसी से संबंधित था। ये जो आपका ये देखिए, उसी के 2 ऑप्शन आगे हैं आपके चौथे प्रश्न के, कि पूर्वी भारत में अंग्रेज कंपनी ने 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया। बिल्कुल सही है। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा किया, ठीक है। अब देखिए, आप अगर घटनाओं को क्रम से याद रखने की कोशिश करेंगे तो आप चीज़ों को समझते चलेंगे। देखिए 1498, आप सोचिए 1498 में पुर्तगाली आ गए थे भारत, जब मुगल आए भी नहीं थे। और डच कब आ रहे हैं? 1602 में आ रहे हैं। 1602 में ही तो आ रहे, सॉरी 16 डच आते हैं बाद में, पहले आएगा आपके, हाँ ठीक है, पहले पुर्तगाली आए फिर डच आते हैं। डच जो भारत में आते हैं वो 16 आते हैं, लगभग 1596 में आ जाते हैं, ठीक है। ये आते हैं डच आपके। पुर्तगाली आ गए 1498 में पुर्तगाली, फिर डच आते हैं आपके 1595 96 तक आ जाते हैं। फिर आपके अंग्रेज आते हैं, ठीक है। फिर आपके अंग्रेज आते हैं 1608 में भारत में आते हैं, ठीक है। कंपनी का निर्माण 1600 में हो जाता है ना, लेकिन भारत आगमन इनका 1608 में होता है। फिर डैन आते हैं और सबसे अंत में जो इस पे जो महत्वपूर्ण है वो आते हैं फ्रांसीसी। ये कब आते हैं? 1668 में। अब आप देखिए 1498 से 1608 कितना गैप है आपका, 100 सालों का गैप नज़र आ रहा है मोटा मोटी आपको। फिर उसके बाद अगर देखें लगभग 160 सालों का गैप आपका फ्रांसीसी और पुर्तगालियों के बीच, अंग्रेज और पुर्तगालियों के बीच देखें तो लगभग 55-60 साल का गैप आपको ये दिख रहा है। तो देखिए कितना अंतर है आने के क्रम में। फिर तभी तो युद्ध शुरू होंगे जब दूसरा कोई आएगा। तो ये चीज़ अगर आपको पहले से याद है तो आपको थोड़ा फ़ायदा मिलेगा ये सब चीज़ों को समझने में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न 5वां देखिए, किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया की बात पूछ रहा है, मतलब अंग्रेजी कंपनी जो आई थी। तो सबसे पहले किसके काल में? नाम पत्र जो लेकर आया था सबसे पहले जो हॉकिंस आया था, ठीक है। आपका जो विलियम हॉकिंस नाम था, 1608 में भारत में आया था। ये अकबर के नाम पत्र लाया था, लेकिन 1605 में अकबर की मृत्यु हो चुकी थी और जहांगीर शासन कर रहे थे। तो जहांगीर के दरबार में आया था और उतरा था या कि सूरत में, पूछा जाता है। फिर ये मिलने कहाँ गया था जहांगीर से? सूरत में उतरा था। यहाँ उतर के सूरत में उतर आने के बाद ये आगरा में मिलने आए थे। आगरा में जहांगीर से मिलने आया था ये विलियम हॉकिंस, ये पूछा जाता है। और ये विद्वान था तुर्की का, फारसी का। तो इससे जहांगीर बहुत खुश हुए थे। और पूछा जाता है कौन से जहाज से ये आया था? तो ये हेक्टर नामक एक जहाज था,
रेड ड्रैगन हेक्टर बोलते हैं, इस तरह का जहाज था, उससे ये आया था। और इसको जो हॉकिंस था, इसको जहांगीर ने फिरंगी की उपाधि भी दी थी। ठीक है, फिरंगी की उपाधि दी थी। और इन्होंने, देखिए हुआ क्या, जब ये जहांगीर के दरबार में पहुंचा हॉकिंस, ये लेने गया था परमिशन की सूरत में फैक्ट्री खोलने के लिए, और जहांगीर ने इनको फिरंगी की उपाधि, 400 मनसब प्रदान किए और व्यापारिक कोठी खोलने की भी अनुमति दे दी थी सूरत में। लेकिन जब ये सूरत आया लौट के कोठी खोलने, तो यहाँ पे जो ऑलरेडी पहले से जो लोग पुर्तगाली मौजूद थे, यहाँ पे व्यापार कर रहे थे, उनको ये चीज़ पसंद नहीं आई ना, कि कोई दूसरी यूरोपीय शक्ति आके यहाँ पे व्यापार करे। तो इनका अंग्रेजों का, और देखिए मैं आपको समझाती हूँ, अंग्रेजों का, और यहाँ पे अंग्रेज क्योंकि नई कोठी खोलने आ रहे थे अंग्रेज, और यहाँ पहले से कौन शक्ति थी आपकी यूरोपीय, पुर्तगाली। तो इनके बीच एक युद्ध होता है फिर इस वजह से। तो ये होता है 1611, 1608 में ये आता है, जहांगीर के दरबार में पहुंचता है। 1611 में जब सूरत में कोठी खोलने के लिए आता है, तो युद्ध होता है स्वाली का युद्ध। ये आपको याद रखना है, ये पूछा जाता है, स्वाली का युद्ध। अब देखिए, दो यूरोपीय शक्तियों के मध्य ये पहला युद्ध हो रहा है, स्वाली का युद्ध, सूरत में कोठी बनाने को लेकर। इसमें देखिए होता क्या, अंग्रेजों का नेतृत्व जो यहाँ कर रहा था, थॉमस बेस्ट नाम का व्यक्ति था, थॉमस बेस्ट। और जो पुर्तगाली थे, बरसे पुर्तगाली, तो पुर्तगाली यहाँ पराजित हो जाते हैं, पुर्तगालियों की यहाँ पराजय हो जाती है और अंग्रेज विजय हो जाते हैं। लेकिन जहांगीर इन सब चीज़ों को देखते हुए, जब ये सब युद्ध देखता है, तो वो अपने जो अनुमति दी होती है उसने, वो वापस ले लेता है। इसीलिए कभी कभी देखो प्रश्न आता है कि अंग्रेजों की पहली कोठी कहाँ थी, ये पूछा जाता है। इसका आंसर आप ये रख लीजिएगा, ये ऑप्शन बी सही है। ठीक है, तो जब पहले पूछा जाता है कि अंग्रेजों की पहली कोठी, कभी कभी आता है कि सूरत, लेकिन अस्थाई कोठी, देखिए होता क्या है, पहली कोठी स्थाई जो थी वो सूरत ही थी। ठीक है, लेकिन अस्थाई पहली कोठी जो उनकी होती है वो मसूलीपट्टनम में खुलती है, और वो खुलती है आपकी 1611 में। ठीक है, और उसके बाद सूरत में खुलती है। ठीक है, 1613 में वो स्थाई होती है, 1611 में जो मसूलीपट्टनम में खुलती है वो अस्थाई होती है। ये चीज़ याद रखना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। वर्ष 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति मिली थी। आपको बताना है कि कहाँ के लिए अनुमति मिली है। यही आपको, देखो अभी मैंने जो आपको पूरी चीज़ें समझाई हैं, इससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि इस प्रश्न का आप आंसर दे सकें। ठीक है, तो 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया को कहाँ कंपनी कार खोलने स्थापित होने की अनुमति मिली थी। तो मिली तो अनुमति तो सूरत में मिली थी ना, है ना, सूरत में। आगे प्रश्न बढ़िए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डचों द्वारा भारत में नील, सोरा और सूती वस्त्र का निर्यात किया जाता था। डचों द्वारा। दूसरा आपका है कथन, डचों ने पुलिकट में अपने स्वर्ण निर्मित पैगोडा सिक्के का प्रचलन किया था। बिल्कुल सही है ये। डच लोग मसूलीपट्टनम से नील का निर्यात करते थे। आपको बताना है ये डचों द्वारा भारत में नील, सोरा और सूती वस्त्र, ये आपका डचों द्वारा नील, सोरा, हाँ ये बिल्कुल सही है आपका। पुलिकट, स्वर्ण निर्मित पैगोडा, ये भी सही है आपका। डच लोग मसूलीपट्टनम से नील का निर्यात करते थे। तो आपके तीनों ही कथन जो हैं, तीन के तीनों कथन ये आपके सही हैं, तीनों कथन आपके सही हैं। ठीक है, आगे देखिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको कि वास्को डिगामा कालीकट वर्ष 1530 में आया था। ये तो बिल्कुल गलत है। आपको भी पता है कब आया था, 1498 में आया था। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था, अल्बुकर्क था। ये बिल्कुल सही है, लेकिन आपका ये पहला तो गलत हो गया। आपका पूछ रहा है कि कौन से कथन सत्य हैं, तो आपका केवल बी, दूसरा ऑप्शन सत्य है। ठीक है, क्योंकि पहला तो गलत है, 1498 में वो आए हुए थे। आगे देखते हैं हम लोग। कथन है
9वें प्रश्न का और कारण है। आपको बताना है कि एशिया का अधिकांश व्यापार अरब वासियों के हाथ में था, जबकि भूमध्य सागरीय और यूरोपीय व्यापार इतालवी व्यापारियों के अधिकार में था। और कारण है गरम मसालों की यूरोप में बहुत मांग थी। तो आप इसको सही से पढ़िए और आंसर दीजिए। पहला ऑप्शन है कथन ए तथा कारण आर दोनों सही है। बी ऑप्शन और ए पूरा तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण। बी है ए तथा कारण आर सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी है कथन ए सही है किंतु आर गलत है। डी है कथन ए सही है किंतु कथन ए गलत है किंतु आर सही है। तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। देखिए, ये ऑप्शन तो दोनों सही है, लेकिन व्याख्या तो सही नहीं दे रहे हैं ये, है ना। यूरोप में मांग बहुत थी, ठीक है, यूरोप में मसालों की मांग थी और एशिया का अधिकांश व्यापार अरब वासियों के पास भी था, जबकि भूमध्य सागरीय यूरोप के यूरोपीय व्यापार इतालवी व्यापारियों के अधिकार में था। लेकिन ये दोनों बातें सही हैं, लेकिन कथन का कारण जो दिया गया वो एक दूसरे से मैच, स्पष्टीकरण नहीं है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से आपको मिलाना है। ये बस यही पूछा जा रहा है कि कहाँ किसकी फैक्ट्री थी, इससे ये संबंधित है। तो आपको बताना है पुर्तगालियों की फैक्ट्री कहाँ थी, और डेन की कहाँ थी, फ्रेंच की कहाँ थी, डच की कहाँ थी। तो आपको पता है डेन की तो सबसे पहले कहाँ, ट्रेवनकोर में ही थी, आपको पता होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और फ्रांसीसियों ने सबसे पहली कोठी सूरत में खोली थी। डच की मसूलीपट्टनम में थी। पुर्तगालियों ने सबसे पहले, आपको पता ही है कि कोचीन में अपना हेडक्वार्टर भी बनाया था। तो ये 1 2 3 4 आपका सही है, 10 का ए सही है आपका आंसर। 11वां आपको बताना है। देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आपको आने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पता, इससे चीज़ों को आपको, अगर आपको क्रम याद है चीज़ों का, तो आप ये सब याद रख पाएंगे। देखिए, विजयनगर का भ्रमण करने वाले पुर्तगाली यात्री और तत्कालीन शासक कौन था, ये बताना है आपको। तो आपको याद होगा, जब हम आपको पढ़ा रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि एक पुर्तगालियों ने बड़ी प्रशंसा भी की थी कृष्णदेवराय की। किस लिए की थी? क्योंकि उन्होंने एक जगह उनको मदद करी थी उनकी खोलने में, वो कोठी वगैरह। तो देखिए, आपको मिलान करके बताइए कौन सा सही है। विजयनगर शासन कृष्णदेवराय जो था उनका, उन्होंने तो डोमिंगो पायसा था, आपको अगर याद होगा, डोमिंगो पायसा, कृष्णदेवराय। लेकिन अब यहाँ 2 दिए रखा है इन्होंने कि कृष्णदेवराय, तो दो आए होंगे कृष्णदेवराय के समय, आपको याद रखना होगा। तो एक तो आपका क्लियर हो गया कि डोमिंगो पायस आया था। फिर नूनिच पूछ रहा है, नूनिच किसके काल में भारत आया था? अब देखिए, नूनिच जो था अच्युत देवराय के समय ही भारत आया था, ठीक है। और सीजर फ्रेडरिक सदाशिव राय के समय आया था, और ये बारबोसा भी आया कृष्णदेवराय के समय, और डोमिंगो पायस भी आया कृष्णदेवराय के समय। तो आपका जो सही आंसर हो जाता है 1 2 3 4, ए ऑप्शन आपका सही हो जाता है इसमें। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, 12वां प्रश्न जो आपका, फिजियोक्रेट कौन थे, आपको बताना है फिजियोक्रेट कौन थे। आप बताइए। पहला है पारंपरिक अंग्रेज अर्थशास्त्री थे या कौन थे, ये आपको बताना होगा। तो आपका इसमें जो सही है, मुक्त व्यापार के पक्षधर जो फ्रांसीसी व्यापारी थे उनको फिजियोक्रेट कहा गया। भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले, ये कहें तो बहुत आसान प्रश्न है, आपको पता होना चाहिए। तो पुर्तगाली सबसे पहले आए थे और सबसे अंत में भारत से गए थे। अब आपको ये कूट कौन सा सही सुमेलित है, आपको बताना है। 14 का एस्तादो द इंडिया पुर्तगाल, फ्रांस का हैवेरी निग्दे ओस्ट इंडिसे कंपनी, हॉलैंड की कंपनी द इंडे ओरिएंटल। तो कौन सा सही सुमेलित है? देखो, आपका 14 का जो ए है वो तो सही सुमेलित, फर्स्ट जो कथन है वो ये वाला सही सुमेलित है, लेकिन हॉलैंड की कंपनी का नाम था हैवरी निग्दे ओस्दे,
फ्रांस की ये इंडो ओरिएंटल थी। तो आपका सही जो है ए ऑप्शन केवल है। 15वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले केप ऑफ गुड होप की खोज की थी, जिसे 1487 में केप स्टॉर्म कहा गया था। तो सबसे पहले कौन आया था, मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले बार्थोलोमो डियाज जो था व्यक्ति, ये खोज के लिए निकला था, लेकिन एक केप ऑफ गुड होप तक पहुंचने के बाद ही वापस चला जाता है, वापस पुर्तगाल। तो किसने खोज की थी आपको बताना है, सी बार्थोलोमो डियाज ने। वास्को डी गामा के बारे में क्या सही है आपको बताना है। ये उन्होंने यूरोप से भारत का एक नया समुद्री मार्ग खोजा था, बिल्कुल सही बात है। वे 17 मई 1498 को कोचीन तट पर पहुंचे थे, ये भी सही है। उन्हें कोचीन के राजा का विरोध का सामना करना पड़ा, नहीं, यहाँ जो राजा थे जमोरिन, उन्होंने तो इनका स्वागत किया था, विरोध तो किया ही नहीं था। ये 1502 में दूसरी बार भारत आए। तो ये जो पहला दूसरा और आपका पहला और दूसरा तो बिल्कुल सही है आपका। हाँ, तो ए ऑप्शन ही आपका यहाँ पे पहला और चौथा। अच्छा माफ़ करिएगा, पहला ये 17 मई ना होकर यहाँ 20 मई होना चाहिए, ठीक है। मैंने आपको शायद पढ़ाते समय ये बात भी बताई होगी कि कहीं इसको 17 मई, कहीं इसको 20 मई, तो इसमें पहला सही है आपका और ये चौथा सही है, पहला सही है आपका और हाँ चौथा सही है आपका। 1502 में दूसरी बार और थर्ड टाइम ये आता है 1524 में आता है, 1527 में इसकी मृत्यु हो जाती है, कोचीन में इसको दफनाया जाता है। तो ये पहला और चौथा आपका बिल्कुल सही है, ठीक है, सी ऑप्शन इज राइट। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय, देखिए प्रथम वायसराय पूछ रहा पुर्तगाली उपनिवेश का, तो सबसे पहले अल्मीडा आया था, है ना, जिसने कार्टेज अल्मीडा की पॉलिसी शुरू करी, मतलब ब्लू वाटर पॉलिसी या शांत जल की नीति कहते हैं हम लोग जिसको, वो। फिर अल्बुकर्क दूसरा होता है, इसको वास्तविक भी कहते हैं। 18वां प्रश्न देखिए, अंग्रेजों ने निम्नलिखित स्थानों पर जिस क्रम में अपने व्यापार केंद्र स्थापित किए उनका सही क्रम पूछ रहा, अंग्रेजों से संबंधित पूछ रहा है ये। तो सबसे पहले इन्होंने कहाँ किया, तो सूरत में किया था, इतना तो याद है आपको, सबसे पहले सूरत था। लेकिन उसके बाद क्या होगा, ये तो ये पहला और दूसरा तो बिल्कुल ख़त्म ही हो जाता है। अब आपको सी में और डी में सोचना पड़ रहा होगा कि कौन सा सही है। तो सूरत के बाद मद्रास, मद्रास के बाद बम्बई, बम्बई के बाद कोलकाता, सी ऑप्शन इज राइट फॉर दिस क्वेश्चन फॉर यू। आगे देखते हैं हम लोग 19वां प्रश्न जो है, 1651 ईस्वी में मुगलों द्वारा बंगाल में किस स्थान पर, 1651 में पूछ रहा है, मुगलों द्वारा बंगाल में किस स्थान पर ईस्ट इंडिया की कंपनी के व्यापार और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी गई थी। तो 1651 तक अब आप सोचिएगा, आगे जाके थोड़ा बढ़िए। 1651 में किसका शासन था, उस समय कौन शासन कर रहा था, तो इस समय जो शासन कर रहा था बहादुर शाह जफर, औरंगजेब था, माफ़ करिएगा, औरंगजेब था इस समय। तो इस समय आप बताइएगा, नहीं 1651 से 1656, 1556 से 1605 अकबर, 1605 से जहांगीर शासन करता है, जहांगीर के बाद शाहजहां आते हैं, शाहजहां के बाद में औरंगजेब आते हैं, आपको याद होगा जैसा कि क्रम। तो 1651 में कहाँ के लिए दिया था इन्होंने अनुमति, कहाँ के लिए दी थी, 19 का सही आंसर जो है कासिम बाजार के लिए दी थी। आगे बढ़िए 20वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को, अब देखो ये क्वेश्चन अभी इससे पहले हमने आपको समझाया हुआ कि किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली, कब युद्ध हुआ था, ये 1611 में हुआ था, 1500 नहीं 1611 में, जब हॉकिंस ने सूरत में फैक्ट्री खोलने की अनुमति मांगी थी, और जब वो खोलने गया तो पुर्तगालियों से उसका युद्ध हुआ था। तो यहाँ पे नेतृत्व किसने किया था, अंग्रेज अधिकारी कौन था उस समय, तो थॉमस बेस्ट था उस समय। इंटरपोलर कौन है आपसे पूछा जा रहा है, दो ऑप्शन दिए गए, ईस्ट इंडिया कंपनी से हटाए गए कर्मचारी या ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा व्यापारियों के साथ कामकाज के लिए सेवा में लिए गए मध्यस्थ। आगे का ऑप्शन दिखाते हैं हम आपको, ये देखिए
ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार के बावजूद एशिया के साथ व्यापार करने वाले जो मुख्य व्यापारी थे वो थी। ठीक है, वो क्या कहलाते थे? आपके इंटरपोलर कहलाते थे। आगे 22वां प्रश्न देखिए, मद्रास के किस गवर्नर के काल को मद्रास में व्यापार तथा धन की वृद्धि का सुनहरा युग, व्यापार मद्रास में व्यापार तथा धन की वृद्धि का सुनहरा युग किसके काल को कहा गया, किस गवर्नर के काल को कहा जाता है? तो आपको बताना है मद्रास में कौन कौन था। देखो, जॉर्ज चार्नक तो आपका बम्बई में था, ठीक है, और थॉमस पिट विलियम, आपको बताना है इसमें से सही जो होगा थॉमस पिट ही होगा। ठीक है, आगे देखिए 23वां प्रश्न है, गोवा को सबसे पहले यूरोप के किस देश के निवासियों ने उपनिवेश बनाया था? तो आपको पता है पुर्तगाल ने बनाया था 1510 में, गोवा छीना था बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से। ठीक है, 23 का ए हो गया आपका। अब आगे देखिए 24 का कथन और कारण का प्रश्न है, नई यूरोपीय शक्तियों में आरंभ में डच ही प्रभावशाली थे। तो ये तो गलत है, क्योंकि पुर्तगाली आए थे, वो प्रभावशाली थे, है ना। डच, अच्छा नहीं, एक मिनट, नई यूरोपीय शक्तियाँ आरंभ में डच ही प्रभावशाली रहे, ये कहा जा रहा है। हाँ, सही बात है ये। पूर्व में व्यापार में डच जनता ने अत्यधिक रुचि ली, इसमें निवेश दर भी बहुत उच्च थी। तो ये यूरोपीय शक्ति, अब डच प्रभावशाली की बात कही जा रही, पहले पुर्तगाली आए थे, लेकिन अगर प्रभाव देखें तो डचों का रहा, क्योंकि पुर्तगालियों के बाद डच आए थे। ठीक है, तो ए और आर दोनों सही है और सही व्याख्या भी है, क्योंकि इन्होंने पूर्व में व्यापार में डच जनता ने अत्यधिक रुचि ली थी, जनता भी साथ में थी, क्योंकि इस निवेश की दर भी बहुत उच्च थी। कुछ ऐसे प्रश्न हैं, अगर बस पढ़ लीजिए तो आपके दिमाग में रहेंगे। कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों पर। पहला जो कथन है, डचों ने भारत के बजाय दक्षिण पूर्व एशिया पर अपना ध्यान केंद्रित किया। दूसरा है 1595-96 में कार्नेलियस हाउटमैन के नेतृत्व में डच अभियान दल पूर्वी जगत पहुंचा। ये बिल्कुल सही बात है। और 1605 में डचों ने पुर्तगालियों से अम्बायना ले लिया था। डच प्रभावशाली थे, क्योंकि उन्होंने, देखिए, पुर्तगालियों से उन्होंने, वो भी फ्रांसीसियों से पांडुचेरी ले लिया था, और पुर्तगालियों से अम्बायना ले लिया। ये अम्बायना पड़ता था आपका इधर नीचे साइड, जो इंडोनेशिया की तरफ पड़ता था आपका। तो ये पहला, दूसरा और तीसरा तीनों ही कथन सत्य है। ये डचों के ये सब डचों के ही बारे में कथन है, और ये तीन के तीनों सही हैं आपके। ठीक है, डच बहुत शक्तिशाली तो थे। ठीक है, आपका कौन सा नंबर प्रश्न था ये? 25वां प्रश्न आपका डी ऑप्शन सही है। चलिए 26 नंबर प्रश्न, प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति। प्रथम कर्नाटक युद्ध क्यों हुए, मैंने आपको पूरी तरह समझाया है कि फ्रांसीसी और अंग्रेज जब भारत की राजनीतिक गतिविधियों में मतलब एक तरह से इन्वॉल्व होके एक दूसरे से लड़ने लगे थे अपने हितों के लिए, वो सुपीरियर अपने आप को बनाने के लिए। तो पहला युद्ध तो हुआ था, तात्कालिक कारण जो था कि पुर्तगालियों ने अंग्रेजों के जहाज़ों को वो कर लिया था, पकड़ लिया था, इसलिए हुआ था। तो पहली जो संधि हुई थी, एला सापेल की संधि होती है, क्योंकि यूरोप में भी इनका फ्रांसीसी और अंग्रेज और फ्रांसीसी जो थे आपस में लड़ते ही रहते थे किसी न किसी समस्या को लेकर। इन लोगों के बीच यूरोप में भी कई समस्याएं चल रही थी, तो इसलिए तो जो प्रथम कर्नाटक युद्ध तत्कालिक कारण आपको समझ में आया, क्योंकि इन्होंने पकड़ लिए थे जहाज, इनके अंग्रेजों के जहाज को इन्होंने पकड़ लिया था, इसलिए ये हुआ था। और लेकिन वहाँ का कारण अगर देखें, अंग्रेजों ने फ्रांसीसी जलपोतों को, मतलब अंग्रेजों ने फ्रांसीसी के जो जहाज थे उनको पकड़ लिया था, फ्रांसीसियों ने नहीं, अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों के जहाज को। लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकार का युद्ध भी चल रहा था यूरोप में, उससे भी ये चीज़ प्रभावित थी। इस समय फ्रांसीसी गवर्नर जो था वो डुप्ले था यहाँ पे। तो और इसी युद्ध, जो प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था, इसी युद्ध के रूप में जो बीच में युद्ध हुए थे वो सेंट थोमे या अड्यार का युद्ध हुआ था। और इस युद्ध की जो समाप्ति हुई थी वो एला सापेल की संधि होती है 1748 में।
इससे समाप्त होता। युद्ध कब कब चला? 1746 से 48 तक चला था ये। और फ्रांसीसी सेना जो थी, एक तरीके से फ्रांसीसी इसमें सुपीरियर साबित भी होते हैं, क्योंकि वो होता है जब समझौता हो जाता और वापस कर दिए जाते जहाज, जिसकी तस स्थिति पहले की तरह हो जाती है। अगला प्रश्न देखिए, फ्रांसीसियों को चंद्रनगर जो बस्ती थी वो किसने भेंट की थी? चंद्रनगर बस्ती फ्रांसीसियों को किसने भेंट की थी? तो शाइस्ता खां ने भेंट की थी चंद्रनगर की बस्ती फ्रांसीसियों को। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भारतीय भूक्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की थी? तो ये डुप्ले था, पहला व्यक्ति फ्रांसीसी व्यक्ति था ये डुप्ले। इसने सबसे पहले ये कार्य शुरू किया था, झगड़ों में, भारतीय राजाओं के झगड़ों में इसने भाग लेने की नीति आरंभ की थी। अगला प्रश्न आपका है 29वां, निम्नलिखित कथनों में से आपको बताना है कथन सत्य नहीं है, वो कह रहा है। डचों ने मसालों के स्थान पर भारतीय कपड़ों को निर्यात अधिक दिया, तो ये बिल्कुल सही बात है, ये कथन गलत नहीं है। भारत में भारतीय वस्त्र को निर्यात करने का श्रेय अंग्रेजों को जाता है, तो ये आपका यही प्रश्न, ये जो कथन है ये गलत है आपका। डच फैक्ट्रियों के प्रमुख को फैक्टर कहा जाता था, ये भी सब बात सही है। 1650 में डच कंपनी ने कासिम बाजार में स्वयं रेशम की चक्री का उद्योग स्थापित किया था, ये बात भी सही है। तो कथन गलत कौन सा है आपका? बी ऑप्शन। आगे देखते हैं, हम लोग 30 प्रश्न ही आज करते हैं, फिर आगे करेंगे, देखते हैं, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा नहीं तो ज़्यादा। आप 30वां अंतिम प्रश्न देखिए अभी आज, फिर हम लोग आगे कर, पहले आप ये देख लीजिए, हम लोग मिलान कर लेते फिर ऑप्शन पे पहुंचेंगे। सॉरी, 1632 दिया है, 1639 दिया है, 1658 दिया है, 1651 दिया है, और आगे आपको सूचियां दी रखी हैं कि इस वर्ष में कब क्या क्या हुआ। तो आपको, जो मैंने आपसे पहले भी कहा है, जो चीज़ आपको पहले पता हो उसको मिलाने की कोशिश करा करिए। तो सुनहरा फरमान, 500 पैगोडा सालाना कर देने के एवज में अंग्रेजों को गोलकुंडा राज के बंदरगाहों में व्यापार करने की अनुमति मिल गई थी। तो ये कब मिली थी आपको ये बताना होगा, कब दे दी थी उन्होंने अनुमति आपको, गोलकुंडा के जो राजा थे, गोलकुंडा के राजा ने कब अनुमति दी थी? कुछ आप प्रयास करिएगा तभी आपको आ पाएगा, ठीक है। तो ये 1632 में ही दे दी थी। फ्रांसिस डेग ने चंद्रगिर के राजा से मद्रास को पट्टे पर कब लिया था? तो ये 1639 में ही लिया था। 1658 में बंगाल, बिहार, उड़ीसा तथा कोरोमंडल के तट की सभी बस्तियों को फोर्ट सेंट जॉर्ज के अधीन किया गया। ये सारे ही कथन जो हैं वो ईस्ट इंडिया कंपनी से ही रिलेटेड लिखे भी गए हैं, आपको ये भी पता होना चाहिए। तो फोर्ट सेंट जॉर्ज भी मद्रास में बना था। देखिए कोरोमंडल तट, आपको कोरोमंडल तट तो पता ही होगा, ये देखिए, ये है आपका कोरोमंडल तट। यह इधर होता है मालाबार तट केरल की तरफ, तमिलनाडु का होता है कोरोमंडल तट आपका, ठीक है। तो और 1651 में 300 रुपये के निश्चित वार्षिक कर के बदले ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार का विशेषाधिकार प्राप्त हो गया था। तो सही ऑप्शन देखिए, तो 1, 2, 3, 4 ये सही है। चलिए एक दो प्रश्न और देख लेते। कैप्टन विलियम हॉकिंस पूछा जा रहा है किस जहाज से भारत आया था? ये मैंने आपको अभी कुछ देर पहले बताया था, हेक्टर। भारत में फ्रांसीसी शक्ति का 1706 से 1720 के मध्य पतन हुआ, 1706 से 1720। इसके पुनरुत्थान का श्रेय निम्न में से किन 2 गवर्नरों को जाता है? ये थोड़ा टफ प्रश्न है, मानते हैं। आप इसका प्रश्न आंसर देने की कोशिश करिए। तो दूसरा और चौथा, लेनोर और ड्यूमस, 2 गवर्नर। इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है खैर, लेकिन टफ है। यूरोपीय व्यापारिक समुदायों के भारत आगमन के कालक्रम, तो कब आए, सबसे पहले कौन भारत आया? ये आपको पता होगा, पुर्तगाली, डच, ब्रिटेन, डेन, फिर फ्रेंच आए, फ्रांसीसी मतलब। भारत में पहली मुद्रण मशीन की स्थापना पुर्तगालियों ने की थी। ये भी बहुत इजी प्रश्न है, करते हैं किसे जहांगीर ने खान की उपाधि दी थी? तो मैंने अभी आपको बताया था, हॉकिंस जो आया था सबसे पहले,
विलियम हॉकिंस उसको दी थी, और 400 मनसब भी प्रदान किया था, फिरंगी खां की उपाधि दी थी। निम्नलिखित में से भारत में फ्रांसीसी शक्ति की असफलता के प्रमुख कारण कौन थे? सबसे बड़ा कारण जो था इसका सबसे बड़ा कारण क्या रहा असफलता का? तो देखिए, फ्रांसीसी सरकार का असहयोग, क्योंकि एक सरकारी कंपनी थी, सामंती स्वरूप कंपनी का होना, और इंग्लैंड की नौसेना बहुत सर्वोच्च मतलब बहुत अच्छी थी। तो ये तीनों ही कारण इसके फेलियर होने के कारण रहे फ्रांसीसी का। 36-37 देखिए, अगर आप सही कथन पूछ रहा है आपका निम्नलिखित में से। डचों ने अपना अंतिम कारखाना 1663 कोचीन में लगाया था। डचों ने देखा पुर्तगालियों का कोचीन सबसे प्रथम कारखाना था, और इन्होंने कब लगा लिया था आपका 1508 या 9 सॉरी आया था 1400, हाँ 1500 लगभग 8 या 9 में इन्होंने स्थापित किया था कोचीन में। या आते ही आते उसने अल्मीडा ने अपना कारखाना कोचीन ही बनाया ही था उसने तो, ठीक है। उसके बाद लेकिन डचों का ये अंतिम कारखाना था, कोचीन जो था वो डचों का अंतिम कारखाना हुआ। 1503 में बनाया था, माफ़ करिएगा, पुर्तगालियों ने कोचीन को 1503 में अपना कारखाना बना लिया था। मैंने आपको 1508 नहीं 1503 में। 1690 तक भारत में उनकी गतिविधि का मुख्य केंद्र पुलिकट था, ये भी बात बिल्कुल सही है। डचों ने 1658 में नागपट्टनम में कारखाना लगाया, ये भी सही है। 1690 में गतिविधि का मुख्य केंद्र जो था नेगापट्टनम बन गया। ये चीज़ याद रखिएगा, डचों से संबंधित चीज़ें पूछते हैं, एग्जाम में पूछा जाता है। 38वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है, आपको बताना है। जेरार्ड लॉन्गियर बम्बई का प्रथम अंग्रेज गवर्नर था, सही है। ग्रेवियर बेप्टन नामक अंग्रेज ने शाहजहां की बेटी का इलाज किया। ये शाहजहां बंगाल के नवाब का बेटा था, ठीक है। ये शाहजहां वो नहीं था, मुगल सम्राट शाहजहां नहीं है, ये आपको याद रखना है। 1717 में एक ब्रिटिश अधिकारी जॉन सुरमन फर्रुखसियर के दरबार में आया था, बिल्कुल सही बात है ये। सर टॉमस रो अकबर के दरबार में आया था, तो सही नहीं है, पूछ रहा था। सर टॉमस रो अकबर के दरबार में नहीं आया था, बल्कि जहांगीर के दरबार में आया था। ये पहला आया था हॉकिंस और दूसरा आया था सर टॉमस रो, ठीक है। थोड़ा बड़ा कर देते हैं। अब सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है आपको। देखिए 1611, 1613, 1619 और 1626। तो 1611 में सबसे पहले आप देखिए क्या हुआ। 1611 में सर टॉमस रो का 1613 ब्रिटिश कोठी की स्थापना, पुलिकट। चलिए बताइए इसमें से, हाँ ये इजी प्रश्न है, आपको बताना होगा कौन सा सही है इसमें। तो 1611 में मसूलीपट्टनम में ब्रिटिश कोठी की स्थापना होती है, क्योंकि सूरत में नहीं हो पाती है, ठीक है। तो एक आपका सेकंड हो जाएगा, ये सही है आपका। फिर उसके बाद 16 जहांगीर का फरमान, जिसके तहत अंग्रेजों को सूरत में कोठी स्थापित करने का अधिकार प्रदान किया गया था, ये था आपका 1613 में। फिर 1619 में इसने 1619 में टॉमस रो वापस चला जाता है, और 1626 में अरमा गांव में फैक्ट्री खोली जाती है पुलिकट के निकट। तो ये सही ऑप्शन जो आपका हो जाएगा इसमें 2, 1, 4, 3, डी ऑप्शन इज राइट। 40वां प्रश्न देखते हैं। भारतीय एवं अरबी जहाज़ों को काली मिर्च एवं गोला बारूद ले जाने की अनुमति नहीं थी। पुर्तगालियों की नौसेना अत्यंत शक्तिशाली थी। 40 नंबर प्रश्न में देखो, हाँ हमने आपको बताया था कि जो पुर्तगाली थे वो एक कार्टेज अल्मेडा नाम की पद्धति चलाई थी, ब्लू वाटर पॉलिसी या शांत जल की नीति। एक तरह से अरब सागर और हिंद महासागर में लाइसेंस देते थे व्यापार के लिए, जो भी वहाँ से गुजरते थे जहाज। लेकिन लाइसेंस देने के बावजूद भी उनको वहाँ से उनको वो काली मिर्च और गोला बारूद ले जाने की अनुमति तब भी नहीं थी। अगर वो लाइसेंस लेने के बाद भी व्यापार करना चाहें तो इस चीज़ का व्यापार वो तब भी नहीं कर सकते थे। तो ये कथन बिल्कुल सही है, और उनकी नौसेना अत्यंत शक्तिशाली थी, ये तो बात है ही है। तो ये दोनों ही आपके कथन सही है। तो आज का ये जो हम लोग यहीं समाप्त करते हैं वीडियो को। अगले वीडियो में इससे आगे के हम लोग देखेंगे प्रश्नों को,
समझेंगे। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कृपया कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा और प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।